Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 Mathematics, chapter number 13. The name of the chapter Surface Areas and Volumes. In a last lecture, I have completed exercise number 13.2. Now, before starting exercise number 13.3, first of all, we learn basic concepts. So, 13.4 Conversion of solid from one shape to another. In our daily life, we pour a liquid from one container of a particular shape of other container. अभी यहाँ पे सीखना है कि कोई एक सॉलिड कोई चीज़ है उसमें से दूसरे अलग अलग शेप में दूसरी चीज़ें बनाना। कोई पर्टिकुलर सॉलिड चीज़ उसको मेल्ट करके, जैसे अगर आयरन है तो मेल्ट कर हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ में क्या करना है, कन्वर्ट करना। जनरली अगर पानी है, जैसे बाल्टी में से हम मटके में भरते हैं, जग में भरते हैं, ओके, ग्लास में भरते हैं, तो ये क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह हमने पानी को क्या किया, कन्वर्ट किया, उसका शेप क्या किया, हमने चेंज किया। तो सेम थिंग यहाँ पर हमें लर्न करनी है कि इन अवर डे टू डे लाइफ वी पोर अ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर शेप to other container of different shape of same shape but of different size. Also, metallic solid one shape is or are melted, उसको melt करके recast a form of some other shapes during this conversion. The volume of the liquid or metal or any other material remains the same. We consider that any loss of material during the conversion is negligible and can be neglected. If the loss of material is high, it would be a mention in a problem. Rate of flow or speed of water through pipe or canal. The rate of flow of water in cylindrical pipe or cuboidal canal. Give the height of a water column that is passed through a particular point in unit time. If water flow the rate of 5 minute per second, meter per second in a cylindrical pipe with a radius 7, then the volume of the water dropped by the pipe per second will be the given pi r square h, where r is equal to radius, pipe is equal to 7 centimeter, height of the water column, rate of flow the water of per second 5 meter यानी 500 सेंटीमीटर. Hence the volume of the water drop of 1 second is pi r square h 22/7 multiply 7 plus 7 by 500. 7 कट हो गया तो 77,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 77 लीटर्स. लिक्विड कन्वर्जन 1 लीटर का मीनिंग होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब का होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 ml and 1 centimeter cube is 1 ml. Now let's see exercise number 13.3. तो यहाँ पर भी जब तक बोला नहीं है तब तक हमें पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है. जहाँ बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो तो वहीं हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. Now see, a metallical sphere of radius 4.2 cm is melted. एक मेटालिकल स्पीयर है यानी गोल, एक मेटल का है, उसको क्या किया, मेल्ट किया, जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू अ शेप्स ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. और उसको हमें क्या किया कि ये मेटालिक जो स्पीयर था जिसका रेडियस 4.2 था, उसको मेल्ट करके हमने एक सिलेंडर बनाया. जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 रखना है. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. दोनों आमने सामने, ये मेल्ट करके हमें वो बनाना है, तो कितना बनेगा, उसकी हाइट क्या होगी. तो फॉर द मेटालिकल स्पीयर रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, फॉर द सिलेंडर फॉर्म्ड रेडियस 6 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द हाइट. इन दोनों आमने सामने रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के हमें क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच, ये आर हमें दे दिया है, एच हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई की वैल्यू हमें पाई आमने सामने क्या कर दिया, कट कर दिया, कि जिसकी वजह से वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं करना पड़े। आर की वैल्यू यहाँ पर दिया है 4.24, 42/10, 42/10, 42/3 टाइम। अभी एच की फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू। तो एच इज इक्वल टू वॉट, तो 4 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ये सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा एच की वैल्यू 8232 डिवाइड 3000, यानी एच की वैल्यू 2.744 सेंटीमीटर, यानी एच की वैल्यू 2.74 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर ये जो स्पीयर है उसको मेल्ट कर कर अगर हम सिलेंडर बनाएंगे तो सिलेंडर की अगर रेडियस 6 है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 2.74 सेंटीमीटर होगी। ओके, नाउ सी द सेकंड वन। मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मेटालिक स्पीयर से अलग अलग जिसकी रेडियस 6, 8 और 10 है। ओके, यानी 3 मेटालिक का स्पीयर है। आर मेल्टेड, सबको मेल्ट करना है, टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पीयर, और सबको मेल्ट कर एक ही सिंगल सॉलिड स्पीयर बनाए। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर। तो तीनों का जो वॉल्यूम आएगा उसमें से एक ही स्पीयर, एक बड़ा बॉल बनाना है, तो तीनों का जो आता है वॉल्यूम उसमें एक करना है। तो हमारा तीनों का जो रेडियस है 6, 8 और 10, तो तीनों का अगर एक स्पीयर बनेगा तो उसका रेडियस क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट R1, R2 एंड R3 बी द रेडियस ऑफ 3 स्पीयर मेल्टेड इन अ, लेट R बी द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर। तो R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर। तो सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्पेरिकल मेल्टेड, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ओके, भी पाई पाई निकाल दिया और 4/3 तीनों में कॉमन है वो निकाल दिया, तो हमें क्या मिला, आर क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ओके, नाउ आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, सबको टोटल किया तो आया 1728। वो किसका क्यूब है, तो 12 का क्यूब है। तो हमारा जो बड़ा एक स्पीयर बनेगा तो उसका रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर। थस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पीयर इज अ 12 सेंटीमीटर। Okay, now see the next one. A 20-meter deep well with a diameter 7 मीटर, एक डीप वेल है, कुआ है जिसका डायमीटर 7 मीटर है, इज डग एंड द earthen from digging is evenly spread out on the form of a platform 22 meter by 14 मीटर. Find the height of the plate. अभी यहाँ पर करना है कि भाई एक 20 मीटर का एक खड्डा हमने डीप किया जिसका डायमीटर 7 है, यानी रेडियस होगा 7/2। उसमें जो मिट्टी निकली वो मिट्टी से हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है कि जिसकी लेंथ और ब्रीथ दे दी है कि लेंथ हमें 22 और ब्रीथ 14, तो उसकी हाइट कितनी होगी। ओके, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसकी लेंथ ब्रीथ दे दी, तो ये इसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी वहाँ पर हम भरेंगे तो उसकी हाइट क्या होगी। ओके, तो नाउ सी फॉर द सिलिंड्रिकल वेल रेडियस 7/2 मीटर एंड द हाइट 20 मीटर से। ओके, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सामने हम जो ये प्लेटफॉर्म बना रहे उसका वॉल्यूम आमने सामने रख देंगे। तो फॉर द क्यूबिड प्लेटफॉर्म लेंथ 22, ब्रीथ 14 एंड हाइट h हमें फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट ऑफ द वेल, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज फॉर फॉर्म द क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू LBH। यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, एच की वैल्यू 20 इज इक्वल टू L यानी 22 दिया है, B यानी 14 दिया है, H हमें फाइंड आउट करना है। सो H इज इक्वल टू व्हाट, तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20, और ये जो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर अब डायरेक्ट कट कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 14, जितना कट होता है उतना कट कर दो, तो आंसर आपका H आएगा 5/2, 5/2 यानी 2.5। Thus the height of the platform is 2.5 meter. Okay friends, now see the third one. A well of diameter, एक well है जिसका diameter 3 मीटर है, is dug 14 मीटर deep, इसकी height है 14 मीटर। The earth taken out of it has been
spread even chill all around it in the shape of circular ring of width. इसकी width क्या है 4 मीटर to form an embankment. Find the height of the embankment. तो यहाँ पर आगे था कि भाई एक जो कुआं था उसको डिग करके उसमें जो मिट्टी निकली उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कुलर रिंग बनानी है। ओके, तो सर्कुलर जो रिंग है उसकी विड्थ दे दी है 4 मीटर, तो उसकी भी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ सी द फॉर द सिलेंडर का वेल रेडियस 3/2 मीटर एंड द हाइट 14 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट ऑफ द वेल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मीनिंग हुआ 63/2 पाई मीटर क्यूब। फॉर द एम्बैंकमेंट in the shape of the solid circular ring, inner radius मिल है r1 3/2 मीटर radius of well, outer radius r2 is equal to r1 plus width of embankment, तो 3/2 plus 4 मीटर यानी 11/2 मीटर and the height h हमें फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थन यूज फॉर द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू पाई r2 क्यूब माइनस r1 स्क्वायर r1 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और h हाइट पाई 11/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर h मीटर स्क्वायर। तो पाई इक्वल 21/4 माइनस 9/4 हाइट मीटर क्यूब 28 पाई h मीटर क्यूब। अभी दोनों को आमने सामने रख देंगे। आमने सामने रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज टू फॉर्म एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग फ्रॉम द वेल। तो 28 पाई h इज इक्वल टू 63/2 पाई। तो h की वैल्यू मिलेगी पाई पाई कट हो गया, h इज इक्वल टू 63/2 और मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 28 मीटर। तो h इक्वल टू 9/8 मीटर यानी हाइट हो गई 1.125 मीटर। दैट मीन्स थस द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 1.125 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेम अभी ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिफ्थ दिया है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक कंटेनर है शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर है उसके शेप में है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट है 15 सेंटीमीटर। नाउ द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कॉन ऑफ हाइट। अभी वो जो जितना आइसक्रीम है उसको क्या करना है कॉन में। ओके, जो कॉन की हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ओके, उसमें भी बनना है और दूसरा हमें क्या करना है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो पहले तो हमें ये जो सिलेंडर में आइसक्रीम है वो कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर एक कॉन में कितना आइसक्रीम आएगा कि जिसको फिलअप भी करना है, उसके ऊपर हमें क्या करना है हेमिस्फीयर बनाना है। तो एक में कितना आएगा, ओके, एक का में जो इतना हुआ फिर क्या करना है ये जो टोटल हमारे पास आइसक्रीम है उसको 1 से डिवीज़न कर देंगे। ओके, जितना हमें एक का यूज़ है वो कर देंगे तो टोटल कितने आएगा वो नंबर हमें मिल जाएगा। फॉर द सिलेंड्रिकल कंटेनर देखिए कि रेडियस आर डायमीटर बाई 2 एंड 12/2 एंड 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर का कंटेंट, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई 6 × 6, एच की वैल्यू 15। तो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसमें आइसक्रीम है। फॉर द आइसक्रीम इन अ कॉन, एक कॉन में कितना है तो रेडियस ऑफ द कॉन एज वेल एज हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 6/2 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर। क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन अ 1 कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो काउंट करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच प्लस 2r, तो इसका टोटल करेंगे तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये एक जो कॉन है उसका आइसक्रीम की क्वांटिटी आई। अभी हमारे पास टोटल कितने हैं तो टोटल 540 पाई, तो कितने कॉन बनेंगे तो 540 पाई डिवाइड 54 पाई तो आएगा 10।
थर्स्ट। तो कितने 10 कॉर्न कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम इन द सिलिंड्रिकल कंटेनर। वो सिलिंड्रिकल कंटेनर जितना आइसक्रीम था उसमें से हम जिस तरह से बोला है कि पूरा कॉर्न और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखना है। ओके, तो ये हमारा टोटल 10 कॉर्न फिलअप होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में किस तरह से चेंज होता है, जैसे कोई सॉलिड चीज़ है उसको मेल्ट करके कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई बड़े कंटेनर में वाटर है, मिल्क है, उसको छोटे दूसरे कंटेनर में जो फिलअप करना है तो कितना होगा, ये सब के बारे में यहाँ पर हमने सीखा। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो 13.3 है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम हम आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फ्रस्टम के बारे में है और एक्सरसाइज नंबर 13.4 है, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।